हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजय श्री फिजिक्स। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके डेरिवेशंस देखे थे जो कि अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात विद्युत विभव के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इनफाइनाइट तक मानते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में किसी यूनिक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होता है, उस वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं उस पॉइंट पर। जैसे यहां पर देखिए हमारे सामने एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक है। हमको इस पॉइंट पर, जो कि ये Q है चार्ज, इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, R डिस्टेंस पर है। ठीक है, पॉइंट A। ठीक है, अब कोई टेस्ट चार्ज यहां से इनफाइनाइट से Q0, जो कि यूनिट मैग्नीट्यूड का होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको इस फील्ड, देखिए ये क्या करेगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज है चारों तरफ, ये फील्ड इसका क्या हो जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो फील्ड का डायरेक्शन किधर से है, इस डायरेक्शन में। फील्ड के अगेंस्ट हम लोग इस टेस्ट चार्ज को, इस पॉइंट टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां से पॉइंट A तक लाते हैं। मान लेते हैं ये कितना है, dr, यहां से यहां तक इनफाइनाइट से लाया गया, कितना चेंज हुआ, dr चेंज हुआ। और यहां तक लाने में लेट की वर्क डन जो है वो W हुआ। लेट द वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज Q0 from infinity to point A is equal to W, है ना। वर्क डन W हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, dr हो गया। अब यहां पर टेस्ट चार्ज कहां पे आ गया, Q0 यहां पर आ गया। तो इन दोनों के बीच जो है वो फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू F बिटवीन फोर्स बिटवीन Q एंड Q0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K Q0 अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब जो है हम लोग डेफिनेशन से देखते हैं। तो डेफिनेशन को पहले हम लोग लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन बोलता है कि वर्क डन टू ब्रिंग पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही लिया जाता है, ठीक है, टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to
any point from any arbitrary path, है ना, किसी भी arbitrary path से. Work done to bring unit positive test charge from infinity to a point is called electric potential at that point. उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं और वह एक स्केलर क्वांटिटी होता है. It is a scalar quantity and denoted by V, कैपिटल V. तो देख लीजिए फॉर्मूला से स्पष्ट है कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट. तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, है ना, और फिर फॉर्मूला हम लोग और डिराइव करते हैं, फिर इसका यूनिट देखेंगे, है ना. तो देख लेते हैं, इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा. ठीक है, तो अभी हम लोग देखें V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, है ना, V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट. तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग. तो सबसे पहले W निकालते हैं. तो W इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर. ठीक है, तो एफ डी आर का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो फोर्स देखिए तो टेस्ट चार्ज पर इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, और डी आर किस डायरेक्शन का है, इस डायरेक्शन का. तो दोनों के बीच में एंगल एफ डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट है, तो दोनों के बीच में एंगल हो जाता है कितना, 180 डिग्री. तो इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी आर. एफ एस कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी आर. तो इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो जा रहा है ना, तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1. तो ये हम लोग लिख दिए. ठीक है, तो W का वैल्यू पहले निकालते हैं. W इज इक्वल टू एफ का वैल्यू डालते हैं, K कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, K क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर डी आर. तो आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए तो ये r का पावर -2 हो जाएगा. तो -2 + 1 बटा -2 + 1 मतलब माइनस, और ये माइनस तो पहले से रह गए, इसका वैल्यू हो जाएगा -1 बाई आर. तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्यू नॉट अपॉन आर, जो कि पोटेंशियल एनर्जी का भी वैल्यू होता है ना. ये वर्क डन का वैल्यू हम लोगों को मिल गया. अब हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट. तो W का वैल्यू हम लोग डालते हैं, क्यू नॉट अपॉन आर इंटू 1 बाई क्यू नॉट. तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो V इज इक्वल टू K क्यू अपॉन आर. ये हो गया
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, और इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/R। तो देखिए इससे क्या क्या कंक्लूजन निकल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सिर्फ सोर्स चार्ज पर, ये सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, ठीक है। और V क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू घटते जाएगा, जैसे जैसे दूरी R का जो है बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि इनफाइनाइट पर उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या हो जाता है, सो इनफाइनाइट से किसी भी संख्या में भाग देने पर हम लोगों को 0 प्राप्त होता है। तो ये हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू किसी पॉइंट चार्ज के कारण। तो अगर इसका यूनिट हम लोग निकालते हैं तो पहला तो यूनिट क्या हो जाएगा, इसका वर्क डन का जूल होता है, और क्यू है चार्ज, चार्ज का क्या हो जाता है, कूलम, तो जूल प्रति कूलम हो जाएगा, जो कि इक्वल टू होता है वोल्ट के, है ना। तो यूनिट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, और इट इज इक्वल टू वोल्ट, है ना। ये क्या हो जाता है, वोल्ट, और ये होता है एसआई यूनिट। ये क्या होता है, एसआई यूनिट। इसका अगर सीजीएस यूनिट हम जाते हैं, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट हो जाता है 1/300 स्टैट वोल्ट, ठीक है। ये इसका सीजीएस यूनिट हो जाता है, ठीक है। तो इतने को नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन, कि डायमेंशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला V = W/Q0। W है वर्क डन, Q है, Q0 है आपका चार्ज, तो वर्क डन का डायमेंशन होता है mL² T इनवर्स 2, और Q का हो जाता है AT, ठीक है। तो ये A और T दोनों ऊपर जाएगा, तो ये कितना देगा, mL² T इनवर्स 3 A इनवर्स 1, और ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने प्रकार का होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव पोटेंशियल और एक नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव पोटेंशियल, और नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण तो हम लोग निकाल लिया कि एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर KQ/R होता है। लेकिन अगर एक सिस्टम की बात करें जिस सिस्टम में मल्टीपल चार्ज हो और उसके कारण किसी कॉमन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, तो उसका वैल्यू क्या होगा।
ठीक है, तो देखते हैं हेडिंग है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, है ना। एक से अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो देख लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, यह है स्केलर क्वांटिटी, तो इसको डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं। ये सिर्फ Q और R पर डिपेंड करेगा, कौन सा चार्ज है, कितनी दूरी पर है उस पॉइंट से, और उसी के अनुसार से वो उतना पोटेंशियल लगा, मतलब कि वहां पर पोटेंशियल होगा उस चार्ज के कारण से। और सारे के सारे इंडिविजुअल पोटेंशियल को सिंपली ऐड कर देंगे विथ देयर साइन, क्योंकि कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल भी होंगे, कुछ नेगेटिव पोटेंशियल भी होंगे। अगर सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव होगा, और सिस्टम में अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण हमारा पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल सबको सिंपली ऐड कर देने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा उस पॉइंट पर सभी चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक चार्ज यहां पर है Q1, यहां पर है Q2, यहां पर है -Q3, डॉट 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 डॉट, यहां पर है Qn। ठीक है, और हम लोगों को निकालना है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है सभी चार्जेस के कारण। तो मान लेते हैं Q2 जो है वो पॉइंट P से R2 की दूरी पर है, तो यहां पर P2 है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन P ड्यू टू 2। Q1 जो है वो मान लेते हैं R1 की दूरी पर है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन P ड्यू टू 1। 3 के कारण Vp3, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन P ड्यू टू 3। उसी तरीके से Vpn, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू n। सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए P3 जो होगा ये एक नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो हम लोगों को Vp निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vp, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। तो Vp इसका तो क्या हो जाएगा, Vp1 प्लस Vp2 प्लस Vp3 प्लस डॉट 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 Vpn। ठीक है, तो Vp इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, Vp1 इज इक्वल टू KQ1 बटा R1। ये दूरी देख लीजिए सबका, इसका हो जाएगा R3 और इसका हो जाएगा Rn। ठीक है, प्लस KQ2 बाई R2 प्लस KQ3 बाई R3 प्लस डॉट 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 KQn बाई Rn। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां पर देखिए कि हमारा Q3 जो निगेटिव था, तो यहां पर हम लोग प्लस लिखे, तो ये प्लस नहीं होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको समीशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, समीशन के फॉर्म में लिखेंगे तो Vp इज इक्वल टू हो जाएगा कि तो सब में कॉमन के समीशन ऑफ प्लस माइनस Q I
बटा आर आई। यहाँ पे I इज इक्वल टू हो जाएगा n और n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। मल्टीपल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अलजेब्रिक सम होगा, है ना, ये वेक्टर सम नहीं होगा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किसी सिस्टम ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ देखेंगे, है ना, और तब पोटेंशियल डिफरेंस देखने के बाद तब डेरिवेशंस पे आएंगे। ओके, तो पहले इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट, जब चार्ज किसी कंडक्टर को दिया जाता है तो वो कंडक्टर उसको लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या सरफेस पर अपने डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, या अगर किसी नॉन कंडक्टर को दिया जाता है तो वॉल्यूम में, पूरे इंटायर वॉल्यूम में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन प्रकार से हो सकता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मान लेते कोई बॉडी दिया गया, यूनिफॉर्म शेप का बॉडी दिया हुआ है या नॉन यूनिफॉर्म शेप का बॉडी दिया हुआ है, और उस पूरे बॉडी के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोई एक पोर्शन लेंगे और उस पर एक छोटा सा चार्ज dq लेंगे और उस dq के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पर निकालने के बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। जैसे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो पहले हेडिंग हम डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू continuous charge डिस्ट्रीब्यूशन। इसके कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है, ओके। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके का हो सकता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू है एल, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू है और एरिया है एस, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। इसका वॉल्यूम V और चार्ज Q। तो ऐसी स्थिति में
हम चार्ज डेंसिटी अगर निकालते हैं तो इसका चार्ज डेंसिटी होता है लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू, कोई भी छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, ये डी क्यू हो जाता है और यहाँ पर डी एल हो जाता है, डी क्यू बाई डी एल, क्यू बाई एल। तो अगर डी क्यू निकालेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा डी एल। उसी तरह से ये हो गया डी एस और इस पर चार्ज हो गया डी क्यू, तो सिग्मा इजकल टू डी क्यू अपॉन डी एस बराबर क्यू अपॉन एस। तो डी क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा सिग्मा डी एस। और उसी तरीके से रो की बात करें, यहां पर वॉल्यूम निकालते हैं, ये हो गया dv और चार्ज हो गया dq। तो रो इजकल टू क्या हो जाएगा q बाई v या dq अपॉन dv। तो dq इजकल टू क्या हो जाएगा रो dv। यहां से हम लोग dq का वैल्यू निकालेंगे तो dq इजकल टू हो जाएगा q बाई l dl, dq इज इक्वल टू q बाई एस डी एस, डी क्यू इज इक्वल टू q बाई v डी वी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो v इज इक्वल टू उस dl से, मान लेते हैं इसी पॉइंट पे निकालना है तो इस dl से मान लेते हैं ये r दूरी पर है, ये dl से r दूरी पर है, ठीक है, इस dl से ये r दूरी पर है पॉइंट P, इससे पॉइंट P r दूरी पर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि dq अपॉन r, इससे हम लोगों को dv मिलेगा और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv बराबर इंटीग्रेशन ऑफ k dq अपॉन r, और उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसका हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन जब हम लोग निकालते हैं तो इसका यूज होगा, इसको देखते हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और किसी पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ, ठीक है। तो देखिए यहां पर ग्राफ, तो ग्राफ देखते हैं तो हमारे पास यहां पर है प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी है r, दोनों के बीच की दूरी क्या है r। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो देखिए जैसे जैसे इस पॉइंट से दूर होता जाएगा कोई टेस्ट चार्ज, तो या कोई पॉइंट को हम लोग इससे दूर लेते जाएंगे, तो दूर लेते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू घटते जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा घटते जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्राफ, है ना, ग्राफ ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। तो पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग देखते हैं v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है ना, मतलब v इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू आर। तो जब कोई, है ना, फंक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है किसी क्वांटिटी के, तो उन दोनों के बीच में ग्राफ जो होता है
वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम पढ़ाए हुए थे, ग्राफ जब आप लोगों को पढ़ाए हुए थे तो उसमें बताए थे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ कब खींचा जाता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोग एक क्वाड्रेंट में भी खींच सकते हैं इसको, है ना। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा हमारा, ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ओके, अब देख लीजिए कि यहाँ पर जब ग्राफ हम लोगों को सीधे पता चल जा रहा है कि V और R के बीच का ग्राफ जो है हम लोग का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो रहा है ना, सिंगल कोऑर्डिनेट में दिखा रहे हैं, तो हम लोग को हर स्थिति में ग्राफ का जो नेचर है वो चेंज नहीं हो पाएगा, ग्राफ का नेचर चेंज नहीं होगा। अब देख लेते हैं कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज से हम लोग दूरी बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। लेकिन जैसे ही हाफ क्रॉस करेंगे, हाफ डिस्टेंस क्रॉस करेंगे तो इसके इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाएगा, और इसके इन्फ्लुएंस के अंदर आने के कारण ये जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा इससे दूरी घटते जाएगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ग्राफ हमारा ऐसे हो जाएगा, है ना। मतलब दो सेम चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब अपोजिट चार्ज की बात करते हैं, मतलब एक समय यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम जीरो दोनों के मिड पॉइंट पे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2k⁴r, और माइनस में ये नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, और प्लस ऐड करेंगे 2k⁴r, तो प्लस और माइनस दोनों कट के जीरो हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों को जीरो मिलेगा। तो जब ग्राफ हम लोग खींचते हैं V और R के बीच में, तो जैसे ही इससे दूरी बढ़ेगा, है ना, चलिए यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, घटाते चले जाएंगे। पॉजिटिव में है पोटेंशियल यहाँ पे हाई होगा, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा, और यहाँ पर पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। अगर माइनस रहता और इधर पॉजिटिव रहता तो फिर क्या हो जाता, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता, और फिर यहां से हम लोग ले जाते ऊपर, चाहे इधर से ऊपर ले जाते, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये था हमारा ग्राफ। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा जी, तो पोटेंशियल के बीच में जितना डिफरेंस होगा, जैसे यहां पर है प्लस क्यू, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और यहां पे हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से कोई टेस्ट चार्ज जो है वो हम लेकर आते हैं, ये dr, ठीक है। तो यहां पर वर्क डन जो होता है, वर्क डन यहां पर हो जाता है WB, और फिर इसको और नजदीक लेके आते हैं तो यहां पर वर्क डन हो जाता है WA। अब बताइए वर्क डन सबसे ज्यादा कहां पे होगा, यहां पर होगा, सबसे ज्यादा दूरी यही ना तय कर रहा है, तो वर्क डन ज्यादा होगा यहाँ पर, और वर्क डन कम होगा इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर कम होगा। तो हम लोगों को जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, मतलब VAB निकालना होगा, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों के बीच में, तो हायर पोटेंशियल हो जाएगा हमारा ये, और लोअर पोटेंशियल हो जाएगा ये, मतलब VA माइनस VB, ठीक है। तो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, WA बाई Q0 माइनस WB बाई Q0, ठीक है। 1/Q0 कॉमन ले लेंगे, WA माइनस WB, ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसके बारे में विशेष जो है हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ।
ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के लिए उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। ओके, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग वो देखते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग किसी लाइन चार्ज के कारण, किसी लीनियर चार्ज के कारण या किसी चार्ज रॉड के कारण उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि कितना आता है। ठीक है, तो पहले हेडिंग दे देते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है, पहला हम लोग निकाल रहे हैं एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक रॉड लेते हैं, चार्ज रॉड। ठीक है, टोटल इसका लेंथ है एल, है ना, तो इसको मान लेते हैं ओरिजिन, और ये हो गया -L/2 और ये हो गया +L/2, या +L/2 और -L/2। ठीक है, ये कर सकते हैं, एक कॉर्नर +L/2, दूसरा कॉर्नर -L/2। अगर दोनों को माइनस करेंगे, हम लोग को फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, तो L/2 माइनस L/2, तो दोनों को जोड़ देंगे और हो जाएगा हमारा L टोटल का टोटल लेंथ। अब इसका इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक पॉइंट P है जो कि इस रॉड से x डिस्टेंस की दूरी पर है। तो इस पूरे रॉड के कारण हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं। मान लेते हैं ये सेगमेंट जो है, यहां से दूरी है सेगमेंट का y, और ये है dy। ये जो है dy, इस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज है dq। टोटल चार्ज कितना है, q है ना, टोटल लेंथ l है, तो आपका लैम्डा q/l हो जाएगा। लैम्डा dq/d, अगर इसकी बात करते हैं तो dq/dy हो जाएगा। ठीक है, तो dq हो जाएगा लैम्डा dy। ये मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो y हो जाएगा P और x हो जाएगा B, तो y/x tan थीटा, तो y x tan थीटा, y क्या हो जाएगा, x tan थीटा, है ना, y x tan थीटा। अब अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy क्या हो जाएगा, x sec² थीटा d थीटा, x sec² थीटा d थीटा, ये हो जाएगा आपका dy का वैल्यू। ओके, अब हम बात करते हैं यहां से इसका डिस्टेंस, तो ये y है और ये x है, तो डिस्टेंस ये हो जाएगा √x² + y²।
है ना, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी, ये डी क्यू से पॉइंट पी के बीच की दूरी है इतना, है ना। हम लोग निकाल सकते हैं ये एक्स का वैल्यू, ठीक है, वाई का वैल्यू, ठीक है। तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो dv इज इक्वल टू के, डी क्यू का वैल्यू है लैम्डा डी वाई बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू कितना है जी, एक्स टेन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। डी वाई का वैल्यू हम लोग डालते हैं कितना, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। dv इज इक्वल टू के लैम्डा डी वाई के जगह पे लिखेंगे एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई, यहां से देख लीजिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा। तो हमारे पास एक्स सेक थीटा, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, सेक थीटा से ये कट जाएगा। तो dv का वैल्यू हमारे पास आ गया के लैम्डा सेक थीटा डी थीटा। अब dv को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो आएगा v, ठीक है। तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो k लैम्डा को बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। तो अब आप लोग बताइए कि सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। लिमिट हम लोग क्या ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे -l/2 से +l/2, ठीक है। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन आपके पास लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। v इज इक्वल टू के लैम्डा सेक थीटा का इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लिमिट डाल देते हैं l/2 से लोअर लिमिट -l/2 तक, ठीक है। अब देख लीजिए सेक थीटा का, टेन थीटा का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं कि y/x है। अगर सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा इसका क्या होता है, h/v। h है आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और b है x। तो सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, ये हो जाएगा। v इज इक्वल टू के लैम्डा लॉग सेक थीटा का यूज करते हैं। तो सेक थीटा की जगह पर हम लोग इस वैल्यू को डालते हैं, सेक थीटा की जगह पर इस वैल्यू को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स माइनस प्लस, ये देख लीजिए टेन थीटा क्या होता है, y/x। तो एलसीएम अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, बटा x, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये तो अपर लिमिट का बात हो गया। y के जगह पर अपर लिमिट कितना है, l/2 है। तो l/2 को हम लोग डाल देते हैं l/2। फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट के साथ, तो लोअर लिमिट के साथ क्या है, -l/2 है। तो क्या आ जाएगा, लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस
माइनस एल बाई टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस एल बाई टू का स्क्वायर ही ना होगा। तो एल बाई टू का स्क्वायर, अब देख लीजिए कि यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा एल बाई टू बट्टा एक्स। ठीक है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर क्या था, लॉग ए बाई बी। इसको लिख सकते हैं हम लोग v इज इक्वल टू के लैम्डा लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एल बाई टू बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एल बाई टू। ये जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकलेगा। ठीक है, किसी चार्ज रॉड के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों को इक्वेटोरियल पोजीशन पर ये मिला। ठीक है, अब इसी देख लीजिए यहां पर अगर ये हम लोग dy यहां पर नहीं लेकर इस ओरिजिन से, देखिए ओरिजिन को हम लोग यहां पर नहीं लेके यहां पर कर लेते और लिमिट जो है 0 से l तक लेते, तो यहां पर क्या हो जाता, के लैम्डा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एल बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल, ये आपका फॉर्मूला आता। तो बहुत जगह पे जो है आपको बुक में ये भी मिलेगा कि के लैम्डा लॉग एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल, ये मिलेगा। तो उसके लिए ये जो है लिमिट 0 से एल लिया गया है और इस पॉइंट को हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पर नहीं निकाल के यहाँ पर सामने निकाला गया है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये वैल्यू हमारा आएगा, है ना। अब आप लोग जो है इसी बेसिस पे, इसी आधार पर एक्सियल पोजीशन पर ट्राई कीजिएगा। एक्सियल पोजीशन मतलब ये चार्ज रॉड है और इससे इस पॉइंट पर पॉइंट P जो है इससे x डिस्टेंस की दूरी पर है और इसका लेंथ जो है L है ना। उसके लिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का ट्राई कीजिएगा, है ना। उसको हम जब आप लोगों का क्लास होगा 9 बजे से जो क्लास चलता है आप लोगों का जूम पे, तो उस पर हम बता देंगे उसको। ठीक है, तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग रिंग के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे किसी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक रिंग है, रिंग डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। ये सेंटर हो गया। ठीक है, इस सेंटर से इसके एक्सिस पर यहां पर हम लोगों को पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इसके कारण। तो देखिए इस सेंटर से ये x डिस्टेंस की दूरी पर है, ये इस प्रकार से है और इसके सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर है। लेकिन अगर हम यहां पर dq लेते हैं, dq, तो चाहे यहां से ले ले, यहां से ले ले, कहीं से भी ले लेंगे, तो इसका डिस्टेंस, अगर इसका रेडियस r है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो टोटल चार्ज इस पर कितना है, Q है, डिस्टेंस इस Q से पॉइंट का दूरी कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K dq अपॉन रूट अंडर ये dV इज इक्वल टू
डी क्यू और यहां पर है डी एल। के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो v इजकल टू क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे डी वी इजकल टू के बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो v इजकल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये पॉइंट यहां पर हो, अगर ये पॉइंट यहां पर हो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो उस स्थिति में v इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होगा, भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए 0 हो जाए। तो एट द सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे अगर हम बात करें तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन, रिंग के सेंटर पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 0, तो v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। मतलब ये एक पॉइंट चार्ज की तरह पहलू आ गया इसका। ठीक है, अगर इसको इनफाइनाइट कर देते हैं तो इनफाइनाइट में कोई भी चीज जोड़ेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। और किसी भी संख्या में इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाता है, 0। इफ x बहुत बड़ा होगा r से, ठीक है, x बहुत बड़ा हो r से, तो वहां पर हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स। ठीक है, और इफ x इज इक्वल टू इनफाइनाइट देन v इज इक्वल टू 0। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिंग के कारण निकल गया। अब हम लोग इस रिंग का यूज करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ड्यू टू डिस्क, है ना, किसी डिस्क के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाले थे उसी तरह से इसमें भी निकालेंगे। उसमें क्या कर देंगे, एक डिस्क ले लेंगे, ये एक डिस्क ले लेंगे, ठीक है, इससे वाई रेडियस वाला एक रिंग बनाएंगे जिसका मोटाई dy हो, और इस dy के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल dv निकालेंगे और उस dv को इंटीग्रेट कर देंगे लोअर लिमिट 0 से लेके अपर लिमिट r तक, और जो वैल्यू आएगा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक डिस्क हो जाएगा। फिर हम लोग डिस्क ये सेंटर के सामने ना निकाले, फिर इसी डिस्क के किसी कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, उसको भी इसी तरीके से। तो बहुत तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप कॉमन प्रोसीजर यूज कर आप जो है उसको डिराइव कर सकते हैं उसके फॉर्मूले को। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे।